बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी और आटे की कीमत में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है। आप लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले जाएँ, आपको 10 और 20 किलो के आटे का थैला एक तो मैसर ही नहीं होगा। अगर तो 10 किलो के आटे का थैला मिल रहा है आपको, तो उसकी सरकारी कीमत जो है वो 1100 रुपये है, लेकिन आपको वो कीमत जो है तकरीबन 1300 रुपये तक मिलेगी। और अगर बात करें 20 किलो के आटे के थैले की, तो सरकारी कीमत जो है वो 2200 रुपये है, लेकिन आपको वही आटे का थैला जो है वो तकरीबन 2200 के अलावा 2400 से 2500 रुपये तक में बिकता हुआ नज़र आएगा। हम जब भी मार्केट्स में उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि 10 और 20 किलो के आटे का थैला हमें नहीं मिलता। 15 किलो के आटे का थैला जो है वही यहाँ पर मिल रहा है और उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 2200 से 2300 रुपये तक में दी जा रही है। अगर हम सादा रोटी की बात करें तो गवर्नमेंट ने सादा रोटी की कीमत जो है वो 14 रुपये रखी, लेकिन हमें लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सादा रोटी की मुख्तलिफ़ कीमतें नज़र आईं। कहीं ये कीमत 17 रुपये दी जा रही है और कहीं ये कीमत 20 रुपये और कहीं 24 से 25 रुपये तक में सादा रोटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ तंदूरों पर जाके आपको दिखाएंगे कि सादा रोटी की क्या कीमत है और हुकूमत और इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इदारे रोटी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कितना फील्ड में मुतहरिक हैं या उनकी कितनी कार्रवाइयाँ हैं, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं? मैं दफ्तर में होता हूँ। सरकारी दफ्तर में काम करते हैं? प्राइवेट है। प्राइवेट दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है। भाई आप ये बताएं कि आपको रोटी की क्या कीमत मिल रही है? 17 रुपये की रोटी। 17 रुपये की दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर लिख के भी लगाया गया है कि रोटी की कीमत जो है वो 17 रुपये, आप देख सकते हैं। वैसे अगर हम बताएं तो रोटी की जो सरकारी कीमत है, सरकारी नर्क है, वो 14 रुपये है। नहीं, सब 17 रुपये के देते हैं। 17 रुपये की दे रहे हैं जी। ये भी हम शायद वहदत रोड के एरिया में, यहाँ पर हमें 17 की मिल रही है, लेकिन अगर आप और एरियाज़ में चले जाएं, जैसे मॉडल टाउन चले जाएं, आप इसके अलावा इकबाल टाउन चले जाएं, वहाँ पर तो 20 से 25 रुपए की रोटी। जी, यूबी मार्केट में भी यही रेट चल रहा है, 17 रुपये 18 रुपये। 17 या 18। हाँ जी। लेकिन रोटी का जो सरकारी नर्क, जैसे मैंने आपको बताया, वो 14 रुपये है। तंदूर मालिकान देने के लिए तैयार नहीं है। एक मजदूर को भी आटा महंगा कह रहे ना, हाँ कह रहे पूरे पैसे पूरे नहीं। तो इसमें आप ये बताएं कि गवर्नमेंट कितना कामयाब दिखाई दे रही है अपना काम करते हुए, या फिर आप कह लें कि जो कहते हैं हम रोज़ाना कार्रवाइयाँ करते हैं, ये रोटी की कीमत जो है वो सरकारी नर्क के मुताबिक मिल रही है, इस बात में आपको कितनी सच्चाई या हकीकत नज़र आती है? हकीकत तो कुछ भी नहीं है कि आपके सामने ही है, रेट सब ही एक ही दे रहे हैं। 17 रुपये रेट है कि जिस तंदूरा से पूछो करे रोटी में आटा महंगा है। आटा हमें बाहर से भी रेट पूछने 2400-2300 रुपये का 20 किलो का आटा भी देते हैं। अच्छा, और 20 किलो के आटे की थैले की कीमत है तकरीबन 2200 रुपये। जी जी, तो वो आटा भी सही नहीं है, इसमें ये दूसरे सफ़ेद आटा मिला के रोटी लगाते हैं। और 10 किलो के आटे की थैले की कीमत आप बता सकते हैं कितने का मिल जाता है? वो 1200 रुपये का, 1300 रुपये, 1200 रुपये का रेट। 1100 है। नहीं, 1200 देते हैं, सरकारी कीमत 1100 है। एक तो लोग जल्दी कहीं करके 10 और 20 किलो का रखते नहीं है, क्योंकि इनका सरकार 15 किलो का रखते हैं। 15 किलो। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद बोल दिया। वो 15 किलो का आटा रखते हैं, 15 किलो के भी रेट लेते हैं 2200 रुपये, 2100 रुपये, 2200 रुपये वो रेट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डीजी फूड को एक बार अमजद हफीज़ साहब को मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि रोटी की कीमत भी उतनी ही है और ख़ास तौर पे आटे की कीमत भी उतनी ही है, 10 किलो के और 20 किलो के। और वो भाई साहब ने खुद बताया कि आपको 10 किलो और 20 किलो के आटे का थैला मिलता है या नहीं? मिलता है, महंगा मिलता है। महंगा मिलता है, और 15 किलो वाला मिलता है। 15 किलो मिलता है। 20 किलो गवर्नमेंट रेगुलेट ही नहीं करती। 20 किलो आटा कोई रखता ही नहीं है, जो उन्होंने रखा है वो आटा सही नहीं है, पुराना आटा देते हैं। सही है। कुछ तंदूर वाले भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशाल्लाह। कितने? 17 रुपए की आप रोटी दे रहे हैं? 17 की दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी 17 की दे रहे हैं। बाहर कहीं हमने देखा है तो 20 रुपए तक, 25 रुपए तक दी जा रही है, फिर भी 17 देने की वजह क्या है? मतलब कम देने? महंगा है, आटा का महंगा बहुत है।
आटा महंगा है? हाँ जी। क्या कीमत मिल रही है आपको 20 किलो के आटे के थैले की कीमत? 220 15 किलो वाली आ रहा है, 20 किलो वाली नहीं आ 15 किलो वाले आ रहे हैं, 20 किलो वाला नहीं आ रहा, और 10 kg वाला रहा। नहीं वो नहीं, वो भी नहीं आ रहा। 15 किलो वाली पर आ रहा है। अच्छा, 15 किलो वाले की ज़रा कीमत बता दें। 21 यार। 15 किलो वाली का आटा। हाँ जी। 2250 हाँ जी। 2250 रुपये। सब 15 किलो आटा रखते हैं ना, 10 किलो ना। अच्छा, 15 किलो आटा भले क्यों रखते हैं अंकल? क्योंकि वो हुकूमत रेगुलेट ही नहीं करती, उसकी कीमत गवर्नमेंट देती ही नहीं है। तो गवर्नमेंट इससे बरी उज़िम्मा है कि ना ही हम 15 किलो वाले का रेट देंगे, ना ही हमें पूछगछ करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि 10 और 20 किलो वाले जो आटे के थैले हैं वो मिल रहे हैं। कितनी नहीं मिल रहे ना? नहीं मिल रहा। सही है। ना साथ ही तो कहना नहीं दे रहा, कोई भी दे रहा। अच्छा, अगर हम LPG की कीमत की बात करें तो वो क्या मिल रही है? क्या? LPG वो भी महंगी आ रही है, वो भी महंगा। करते हैं इस्तेमाल या गैस आती है? शाम को चली जाती है, 8 बजे चली जाती है। 8 बजे चली जाती है। सही है। तो अभी सही तेज़ गैस आ रहा है। बस गुजारा कर रही है अभी। हाँ जी। LPG जब आप लेके आते हैं तो क्या आपको फ़ी किलो 400 तो कुछ रुपए दे रही है, 400 तो 430 420 LPG का सरकारी रेट 254 रुपये हो गया। नहीं, अरे महंगा दे रहे हैं सर। आप लोगों का शिकवा जायज़ है। कहीं पे भी सिलेंडर ले जाएं, आप भरने जाएं, आपको रेट खुद पता लग जाएगा किस मैं कल गई हूँ प्रोग्राम करने, तो इतना ही रेट मिला है। कहीं 370, कहीं 380, कहीं 420, हाईएस्ट ब्लैक में दे रहे हैं, ब्लैक में दे रहे हैं, सब ब्लैक में ही दे रहे हैं। हुकूमत रेट और दे रही है, आगे रेट और मिल रहे हैं। जी। देख लें, तंदूर मालिकान भी ये कह रहे हैं कि हम 17 की रोटी दे रहे हैं, और जो ख़रीदने आए हैं कस्टमर्स वो भी ये कह रहे हैं कि 17 से 20 या 25 रुपए तक की रोटी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मिल रही है। और जो हुकूमत ये कह रही है कि हम 14 रुपए की रोटी की कीमत है वो अमल दरामद करवाने में कामयाब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मुकम्मल तौर पर बुरी तरीके से नाकाम है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कोई किरदार नहीं, पैरा फोर्स का कोई किरदार नहीं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई किरदार नहीं है। मैं इस वक्त वहादत रोड के इलाके में मौजूद हूँ। पहला तंदूर मैंने देखा है। अब मज़ीद हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कितने तंदूर में रोटी जो है वो कितनी मज़ीद महंगी दी जा रही है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र, ठीक चल रहा है। सुना लोग बड़े परेशान हैं, रोटी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। रोटी भाजी आटा महंगा मिल रहा है, पूरे पैसे मिल रहे हैं, LPG महंगी है और खर्चे बुरे नहीं हो रहे। और 10 किलो वाला 20 किलो आटा तो मिल ही नहीं रहा। अगर मिल रहा है तो इतना गंदा आटा है कि वो लगती है उसकी रोटी पकती ही नहीं है। अच्छा, 10 किलो और 20 किलो के आटे का थैला लाहौर में नहीं मिल रहा। ये दूसरे तंदूर वाले हैं जो कह रहे हैं। इससे पहले पीछे भी यही कहा था कस्टमर ने भी और तंदूर वाले ने भी कि 10 और 20 किलो का आटे का थैला नहीं मिलता। फिर आप कौन सा आटे का थैला खरीद? 15 kg वाला। 15 kg वाला। उसकी क्या कीमत आपको मिल रही है? 2150 रुपये। 2150 रुपये। पीछे भाई ने बताया 2250 रुपये, मतलब मुख्तलिफ। आप लोग हाँ जी, सही है। तो जितने भी यहाँ पर आला अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, वो कहते हैं कि जी अमल दरामद करवाया जा रहा है कि तंदूरों पे रोटी जो है वो 14 रुपये की ही मिल रही है। अब ये कैसा अमल दरामद है जब तंदूर मालिकान खुद ही कह रहे हैं कि हम 17 रुपये की रोटी दे रहे हैं और हम मजबूर हैं? ऐसे ही हुआ है। हमें यूनिट सदर ने बोला है कि रोटी का रेट 17 पे मिला है और बेचो। मज़ीद उनसे बात हो रही है। अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ ना 17 रुपये का। लेकिन सदर ने हमें बोला कि सदर ने बोला है रोटी 17 की बेच सकते हो। उसके लास्ट टाइम जब हमने बात की थी आपके सदर से तो उन्होंने हमें कहा था कि हमारे तंदूर वाले लोगों के मुतालबात ये हैं कि रोटी 20 रुपये की जाए, 20 से 25 रुपये की 20 से 25 की जाए। सही है। तो कितना खर्चा वगैरह आ जाता है आपका डेली बेसिस का? खर्चा जो आटा डेली लगता है वो 15 तो 20 हज़ार रुपये का लगता है रोज़ाना। रोज़ाना का। और गैस का अगर तो सुई गैस नहीं आती और LPG आप इस्तेमाल करते 8 से 9-10 हज़ार रुपये डेली ये सिलेंडर पौना लग जाता है। दूसरे दिन लगाना पड़ता है। ये कितने का सिलेंडर मिल रहा है? ये 19 हज़ार रुपये का। ये तो इससे यहाँ से बहुत 400 का। हाँ जी, ये महंगा 420-30 रुपये मिल रही है। तो जितना महंगा आप आटा खरीद रहे हैं भाई और जितनी महंगी आप LPG खरीद रहे हैं, उस लिहाज से अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक रोटी की कीमत क्या होनी चाहिए तो फिर आप कितनी हम लोग हमारा तो ये देने कि ये 25 रुपये की होगी तो हमारा गुजारा होगा। 25 रुपये हाँ की? जी, क्योंकि LPG भी महंगी है और आटा भी महंगा है। एक मजदूर कैसे खरीदेगा 25 की रोटी? लेकिन मजदूर नहीं कर सकता। हम लोग क्या करें, हमारे पास भी तो उसके मसाइल नहीं है ना, हमें उसका मार्जिन नहीं है। बीच का कोई रास्ता निकालना हाँ चाहिए जी। ना, ताकि आप लोगों को भी नुकसान ना हो और मजदूरों का भी कबाड़ा ना यही हो। लगता है कि 20 रुपये से ऊपर जाए तो 25 से दीजिए, जो होनी चाहिए इसकी। अच्छा, 20 से ऊपर रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि 21-22 रुपये हो रोटी की कीमत? ऐसे हो सकता है सब इंशाल्लाह। गुजारा हाँ, होगा। गुजारा हो सकता है।
सही है। अच्छा, एक और बात यह है कि पैराफोर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और जितने भी आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिनके अंडर में आता है कि प्राइस को कंट्रोल करना, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो है जगह जगह जाके कार्रवाई करते हैं और लोगों को इस चीज़ पर अमल दरामद करवाते हैं कि आपने 14 रुपये की रोटी देनी है। कितने को बंदे आ जाते हैं? पीरा वाले आके चेक करते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा सरकारी लिस्ट लगाएं। तो सरकारी लिस्ट उन्होंने बोला अभी तक तो आई नहीं, आएगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। चेक करते रहते हैं, वो भी यही कहते हैं। लेकिन 17 में तो वो मना नहीं कर रहे, कह रहे 20 की ना बेचें। कि हम लोग कहते हैं कि 20 की हम तब बेचेंगे जब हमें सदर की तरफ से आर्डर आए। ठीक है, अंकल ये बता रहे हैं कि पीरा वाले कहते हैं 20 की ना बेचें, 17 की अलाउ है। हालांकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पीरा फोर्स के किसी भी एहलकार को ये राइट हासिल नहीं है कि वो रेट लिस्ट से बढ़ा कर रोटी की कीमत जो है वो दुकानदारों को बताएगा कि आपने इस रेट में बेच सकेंगे तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप 20 रुपये की बेचेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। मुतालबा क्या है आपका हुकूमत से? हम ये कहते हैं कि हमें प्रॉपर 20 किलो वाला थैला मिले और वो आटा सरकारी कीमत में मिले और अच्छा आटा मिले। और सरकारी जो आटा बेच रहे हैं गवर्नमेंट मिलों वाले, वो तो ऐसा आटा है उसमें हम लोग मैदा डालते हैं 20 किलो, तो उसका कलर सही नहीं होता, पापड़ हो जाता है। सफ़ेद आटा डालना पड़ता है। सफ़ेद आटा डालना पड़ता है, वो भी महंगा है। वो बोरी 12,000 कुछ की है, वो बोरी 11,000 कुछ की है। हर तरह से आप कह रहे हैं तंदूर वालों को नुकसान ही हो रहा है। हर तरफ से नुकसान हो रहा है जी। बिल भी आ रहे हैं गैस के, ये भी आ रहा है ये गैस का बिल 27-28 रुपया 28,000 एक महीने का। महीने का। और दिन में कितने घंटे गैस आ रही है? गैस सुबह 6 से 9 आती है, दोपहर 2 से 12 से 2 आती है, शाम को 6 से 9 आती है। टाइमिंग चल रही है। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। जॉब से आए हैं आप? जी, जी। क्या जॉब करते हैं? इधर ऑफिस बॉय की। ऑफिस बॉय की जी, जॉब जी। करते हैं। सैलरी वगैरह मुनासिब है? हाँ जी ठीक है। सही है। ये बताएं कि रोटी कितने की मिल रही है आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से? क्या रेट है? कोई 20 की दे रहा है, कोई 17 की दे रहा है, कोई 16 की दे रहा है, कोई 15 की दे रहा है। इधर से 17 की मिलती है। 17 रुपये की। जी जी। जो रोटी का सरकारी नर्क है वो है 14 रुपये। हुकूमत ने 14 रुपये डिसाइड किए हैं कि रोटी दी जाएगी। अभी 17 रुपये का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अपने पास ही दे रहे हैं जी जी, अपने पास ही दे रहे हैं। इस पे हुकूमत कहती है कि हम तो जगह जगह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उस चीज़ को अमल दरामद करवा रहे हैं इस पर कि रोटी कहीं भी अपनी कीमत से ज़्यादा कीमत पर कोई ना बेचे। आपको क्या लगता है कितना इनका बस चल रहा है आवाम पे? बस वो रेट लिस्ट लगाते नहीं, अपने पास ने रेट लगाए हुए हैं। आटा पेशे से महंगा हुआ है, बारिशें पड़ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। गरीब तो बस मर रहा है ना बस। ये तंदूर मालिकान मुतालबा कर रहे हैं कि रोटी की कीमत जो है वो 20 रुपये से ज़्यादा की जाए। एक आम बंदा, आपने कहा कि जैसे आप ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं, कोई मतलब मज़दूर की अगर हम बात करें तो 20 रुपये की रोटी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो क्या होना चाहिए रोटी का सरकारी कीमत? ये सरकारी कीमत ही होनी चाहिए। 14 की ही 14 की होनी चाहिए ऐसी। और अगर तो बढ़ जाती है, ये 17 का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है फिर मजबूरी है ना, खानी तो पड़ेगी ना। फिर इनके ऊपर रेटें डालने चाहिए, होटलों ये तंदूरों के ऊपर रेटें होने चाहिए। इसमें पीरा फोर्स कहती है कि हम अभी भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हम पीरा फोर्स आती है, रिश्वत लेके चली जाती है। उन्होंने क्या करना है? उनको पैसे शोरा लग जाता है, वो निकल जाते हैं बाहर। पीरा ने क्या करना है? बस वो गरीबों को बस पकड़ लेते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे। LPG भी महंगी है जिसकी वजह से रोटी का रेट बढ़ाते हैं। 20 किलो और 10 किलो के आटे का थैला मिलता ही नहीं है। 15 किलो वाला मिल रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट से रेगुलेट नहीं होता। गवर्नमेंट उसका सरकारी कीमत नहीं निकालती। नहीं, 10 किलो वाला आटा मिल रहा है, ये दुकानों वालों को मिलता है, लोगों को नहीं मिलता। ये ब्लैक में लेके आते हैं बस, ठीक है पैसे। अगर आप लेना चाहें 10 किलो के आटे का थैला तो आपको क्या कीमत बताते हैं? हमें ये 1200-1400 या मेरे साथ 1100 है सरकारी। 1400 का मेरा दोस्त ले गया। 10 किलो का? हाँ जी। और 20 किलो का? 20 किलो का 2500 का मैंने ले गया है। वो 2200 का। हाँ 2500 का ले गया। और ब्लैक में चीज़ें मिल रही, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ये ईरान में कहते ना जंग लगी, जंग पाकिस्तान में लग जाए। इधर 2 दिन बम की लगी है भूख। हाँ 2 दिन बम इधर डिग जाए, जंग ठीक हो जाएगा सारा मसला। कल हम सब्जियों की कीमतों पे कर रहे थे प्रोग्राम, एक भी सब्जी हमें सरकारी कीमत पे नहीं। वही ना, अपने में रेट लगाए हुए बस। उधर से माल महंगा मिलता है, उधर से माल महंगा मिलता है। मर तो गरीब रहा है ना। ये गाड़ी वालों को क्या करना है? वो पैसे फेंकते हैं, हर चीज़ ले लेते हैं। मर तो ठीक है सर, ना। चलो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या काम करते हैं? मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में जॉब करता हूँ, ठीक है, ऑडिट विंग में। तो मकसद ये है कि सरकारी रेट पे जो आटा है ना, मैं भी अपने घर के लिए लेता हूँ। जो 20 किलो वाला है वो 2400 का है। 2400 का मिल? हाँ जी 2400 का। और जो 10 किलो वाला वो 2200-2300 का दे रहे हैं। 10 किलो वाला 2200?
ये रेट चल रहे हैं हमारे नहीं, उधर। 15 किलो वाला मिल रहा होगा 2200 का। 15 किलो वाला, सॉरी 10 किलो वाला कैसे मिल सकता 15 किलो वाला 2200 का। है? सही है। और अभी रोटी की कीमत क्या मिल रही है? 17 रुपये दे रहे हैं। यहाँ 17 दे रहे हैं, किसी और इलाके में जाएंगे रुपया मार्केट में चले जाए वहाँ पे भी 17 रुपये की दे रहे हैं। 17 ही है। एक बंदे ने बताया मॉडल टाउन वगैरह के इलाके में जाए वहाँ 20 रुपये है, कहीं 25। मुख्तलिफ रेट है, एक बाल्टन में भी 20 रुपये रेट है, यहाँ 17 की मिल रही है। हुकूमत तो कहती है कि हम इस चीज़ पर बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि रोटी कहीं महंगी ना मिले, सिर्फ 14 रुपये की ये बात दामों के हद तक है, इसमें श्योरिटी कोई नहीं है, कहीं नहीं मिलती, कहीं सस्ती भी नहीं मिल रही। ना सस्ता आटा मिल रहा। सब्जादार में भी मेरी रहाइश है, वहाँ पे भी 20 रुपये की सादा रोटी दे रहे हैं। सही है। और एलपीजी की क्या कीमत? एलपीजी की तकरीबन गवर्नमेंट रेट जो है ना वो तो 450 है, कोई 600 भी बेच रहा है, कोई 550 भी बेच रहे हैं। हर बंदे ने अपने डिफरेंट रेट रखे हुए हैं। सही है। तो हमेशा हमें हर बार नाकाम ही दिखाई देती है हुकूमत प्राइस कंट्रोल के हवाले से, खा वो सब्जियों की हो, फ्रूट्स की हो, गोश्त की हो, रोटी की हो, इसके अलावा आटे की हो। ऐसे अदर थिंग्स, हर एवरीथिंग इज कॉस्टली है यहाँ पे पाकिस्तान में, कोई भी चीज़ चीपली नहीं है। सही है। कोई मुतालबा आप करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा कहीं? कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि हम फूड अथॉरिटी के हवाले से एम्प्लॉयज़ हैं तो इन चाहिए गवर्नमेंट को कि इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, आवाम को ठीक है। फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। सही है। और रोटी की कीमत क्या होनी चाहिए? रोटी की कीमत जो सरकारी पहले थी 14 रुपये वैसे होनी चाहिए। 14 रुपये ही होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह, काम कैसे चल रहा है आपका? सही चल रहे हैं। रोटी वगैरह दे रहे हैं आप? हाँ जी। काफ़ी लोगों ने तो सादा रोटी देना ही बंद कर दी। नहीं नहीं दे रहे, ठीक है। कितने की दे रहे हैं एक रोटी? 17 रुपए की। 17 रुपये की। ठीक है। तो गवर्नमेंट रेट तो अंकल 14 रुपये है, तो आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे 14 में? वो तो आटा ही महंगा हो गया, मेरा मतलब है कि गैस भी महंगी हो गई, गैस तो आ नहीं रही, सिलेंडर ही चला रहे। अभी भी आप सिलेंडर इस्तेमाल नहीं, अभी करते हैं? कभी- इस टाइम तो आती है इस टाइम आती है। हाँ इतनी ज़्यादा गैस आ रही है इस वक्त कि आराम से रोटियां वगैरह बन जाएं? जी। नहीं, फुल नहीं आती कम है? है, कम आती है। अच्छा। 10 किलो के आटे के थैले की कीमत क्या मिल रही है आपको मार्केट? आजकल तो 15 किलो की मिल रही है वो। 10 किलो वाला नहीं मिल रहा? नहीं, 10 किलो वाला नहीं मिल रहा, ना 20 किलो वाला, ना 10 किलो वाला। ना 20 किलो का मिल रहा है, ना 10 किलो का मिल रहा है। 15 किलो वाले आटे के थैले की कीमत आपको क्या मिल रही है मार्केट? 2200, 2250। 2250। ज़्यादा नहीं है ये? बस इसी तरह ये गवर्नमेंट तो रेगुलेट ही नहीं करती इस थैले को, गवर्नमेंट सरकारी रेट निकालती ही नहीं है, इसलिए तो 15 किलो वाला दिया जा रहा है। हाँ जी। कितना अंकल एक दिन का आपका खर्चा आ जाता है आटे के तोड़ों का और इसके अलावा गैस वगैरह का, और कितनी बचत हो रही है? खर्चा बहुत है आजकल, खर्चा बहुत है। रोज़ का जो है ना सिलेंडर हमारा 6-7 हज़ार का सिर्फ सिलेंडर सड़ जाता है। अच्छा। हाँ जी। और ये आटा कितना लग जाता है? आटा लग जाते 2-3 मन लग जाते। अंकल इससे पहले जब लास्ट टाइम कह रहे थे तंदूर मालिकान के हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 14 रुपए की रोटी, तो जो नान रोटी एसोसिएशन का सदर है उसने कहा था कि हम बहुत जल्दी हड़ताल कर देंगे, मतलब तमाम तंदूर जो हैं वो बंद कर देंगे, रोटी जो है वो 20 रुपये तक की होनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, कितने की रोटी आप देंगे तो आपको फ़ायदा होगा? 20 की होएगी तो कोई समझ आएगी। 20 की ठीक है, मुनासिब है हाँ कीमत? जी, हाँ जी। अभी जब लोग आते हैं या आप कह लें कि मज़दूर तबका आता है रोटी ख़रीदने, जिनको यही पता है कि सरकारी कीमत 14 रुपये है लेकिन आप लोग 17 की दे रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं फिर? हर बंदा यही कहते हैं महंगाई हो गई, बस आटा ही पीछे से महंगा बहुत आ रहा है ना, तो पीरा फोर्स नहीं आ रही? आ रही। कल वो क्या करके जा रहे हैं? कल भी आई थी, उन्होंने भी रेट चेक करते, कल भी आए थे, वज़न भी चेक किया, रेट भी चेक किया और चले वजन आपका पूरा है? इंशाल्लाह पूरा ही हो। ठीक है। तो वो जब देखते हैं कि 17 रुपये की आप रोटी दे रहे हैं तो क्या आपको कह के जाते हैं? कहते सही है। 17 की ठीक है? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, नोटिफिकेशन थोड़ी जारी हुआ है। वो 17 रुपये, हाँ जी 17 रुपये की रोटी लगा। पीरा वाले कह रहे हैं 17 रुपये की रोटी हो गई है। हाँ जी, वो किसी ने गलत खबर दिया है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं ना, कल भी आए थे हमारे पास, एक दिन पहले भी आए थे, तो यही कह रहे थे कि 17 रुपये आप लिख के बाहर लगा लें। जी 17 की दे सकते हैं, आप लोगों को पीरा वालों ने इजाज़त दे दी। दे दी हुई है। ठीक है जी, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और इसके अलावा डीजी फूड जो हैं अमजद हफीज़ साहब, वो बार बार ये कहते हैं कि 10 किलो और 20 किलो के आटे का थैला जो है वो बआसानी से मैसर है लोगों के लिए, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैंने मुख्तलिफ तंदूर पे जाके आपको दिखाया कि सिर्फ़ और सिर्फ
15 किलो के आटे का थैला ही लोगों को दस्तयाब है, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती क्योंकि हुकूमत इसकी कीमत ही नहीं निकालती है, इसलिए जिसका दाव जहाँ लगता है वो लगाया जा रहा है। और जब हम तंदूर मालिकान से बात करते हैं कि आप 14 रुपये की रोटी देने के बजाय 17 रुपये की क्यों दे रहे हैं या 20 रुपये की क्यों दे रहे हैं, तो ये गिलो शिकवे करते हैं कि इनको LPG भी महंगी मिलती है, इनको सुई गैस भी महंगी मिल रही है और इसके अलावा आटा भी इनको मुनासिब कीमतों में नहीं दिया जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और तंदूरों पर आपको दिखाते हैं कि रोटी की कीमतों को कितने पर लग चुके हैं। कितने की रोटी दे रहे हैं? 20 रुपए की बस। रोटी 20 रुपये की? हाँ हाँ सही है, ठीक है। खैर 20 रुपए की रोटी यहाँ पर आपको मिल रही है। हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक जी ठीक ठाक। कैसे चल रहा है काम पर? काम ठीक ठाक, ठीक है शुक्र। ठीक है। 10 किलो और 20 किलो के आटे का थैला मिल रहा है बाजार? नहीं 15 किलो वाला आ रहा है। 10 और 20 किलो का नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। पक्का? सही है। और जो 15 किलो का थैला आप लोगों को मिल रहा है भाई, उसकी कीमत क्या है? 2250 रुपये। 250 रुपये। क्या आप समझते हैं हुकूमत को 10 और 20 किलो के आटे के थैले नहीं देने चाहिए जो सरकारी रेट है? रहे हैं वो देते ही नहीं ना, मिल ही नहीं रहा, मिलों वाले दे ही नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तंदूर मालिकान को मिल रहे हैं और आम लोगों को नहीं मिल रहे। हमारे पास 15 किलो वाला, अभी भी गाड़ी आने वाली 15 किलो वाला आएगा। कितने दिन हो गए आप सिर्फ 15 किलो वाले आटे के थैले ही खरीद रहे हैं? मैं तो तकरीबन को 15-20 दिन हो चले हैं। 20 दिन हो गए हैं। इससे पहले जब लास्ट टाइम आए थे हम इंटरव्यू करने, जी जी जी, और आप लोगों के जो नान रोटी एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने कहा था कि रोटी की कीमत ना बढ़ाई गई तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और रोटी देना ही बंद कर देंगे, तंदूर भी बंद कर देंगे। तो अभी तक मामलात कहाँ तय पाए हैं? कितने की रोटी दे रहे हैं? अब तो हम 14 की दे रहे हैं। भाई साहब ने कहा 20 रुपए की रोटी मिल रही है। अंकल सामने लगी नहीं, लिस्ट तो लगी। अभी अंकल ने कहा कि 20 रुपए की रोटी है। भाई मैंने अभी बात की है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी मैं पूरे उसमें बात करके आए हैं तो वो 17 की, तो उन्होंने कहा कि हमें पैरा फोर्स वाले कह के गए हैं कि आप 17 की बेच दें, लेकिन फिर भी इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आप 14 की कह रहे हैं, आप तो गलत बयान नहीं कर रहे हैं। गलत बयान नहीं। मैं जब तक यहाँ खड़ी रहूँगी आपको सबको 14 की ही देनी ठीक पड़ेगी। है, आप खलो जाए, बैठ जाए आप। नुकसान आपका ही होगा। सही गल करो, सही बता दे रहे हैं कोई बात नहीं, सही गल करो, कितने की दे? सही गल करो। वो कह रहे हैं कि सही बात कर दें आप। 2-3 दिन का उन्होंने टाइम लिया है, ठीक है। भी तो बहुत महंगा हो गया ना। यही तो कह रही हूँ मैं, यही तो कह रही हूँ कि ज्यादती तो हो रही है ना। गैस आप लोगों को महंगी मिल रहा है, गैस मिल रहा है ना महंगा, LPG आप लोगों को महंगा मिल 20 रहा है। रुपये की दे रहे थे, कल पीरा फोर्स वाले आए थे, वो कह रहे लिस्ट लगाओ 14 की देनी। अच्छा, आपको कहे 14 रुपए की दें, वैसे तो पीरा फोर्स हर एक को कहती फिर रही है कि 17 की दे दें। कि नहीं, हमें कहा कि वो लिस्ट खुद लगा के गए हैं ये वाली, वो कह रहे 2-3 दिन में। हाँ, मैं तो खुद कह रही हूँ। मैं तो पहले भी इंटरव्यू लेके गए थे, 20 रुपए की आपको बताया था, उस टाइम हम 20 की बेच रहे थे। अभी भी अंकल बता के गए हैं, अभी यहीं आपकी शॉप पे, मैं कहीं गई नहीं, उन्होंने कहा कि 20 रुपए की मिल रही है अभी। वो लाया इसलिए कि उन्होंने क्या किया, लाओ, लेकिन देनी भी थी। ऐसी क्या थोड़ा वो कह रहे दुकानें सील करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर मजबूरी है, क्या करें। इससे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर गफलतें होती हैं, उनके जुर्माने नहीं होते, उनकी दुकानें सील नहीं होती, तो चंद पैसे महंगी बेच देंगे आप तो गुनाह थोड़ी कर देंगे। बस क्या करें ना, फिर इसलिए बस आपके साथ है ना। 1 लाख रुपये कराया। 24 घंटे के लिए बंद है। इससे पहले तो नहीं हुई 24 घंटे। आप कह रहे हैं कि दुकानें, मतलब हर पूरे लाहौर में महंगी रोटी मिल रही है। कोई 17 की दे रहा है, कोई 20 की दे रहा है, कोई 25 की दे रहा है। क्रीम ब्लॉक में दुकानें सील हुई हैं, ठीक है। उसके बाद न्याजी डे की बैक साइड पे दुकानें सील हुई हैं, 3 दिन बाद खुली, 2 दिन बाद जाकर खुली, 24 घंटे के बाद, ठीक है। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। 14 रुपए की मैं मान ही नहीं सकती। यहाँ पर अभी भाई खड़े हुए हैं, वो कह के गए हैं कि 20 रुपए की रोटी। कल वो आए थे, वो यही तो मैं कह रहा हूँ, परसों भी हम 20 की बेचते रहे हैं, लेकिन कल वो खुद वार्निंग दे के गए हैं हमें कि हम दुकान सील कर देंगे। फिर कितने की रोटी मिल रही है भाई लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से? मैं तो इधर से ही लेता हूँ। कितने की दे रहे हैं? 14 रुपये की लेता हूँ मैं तो। 14 रुपए की दे रहे हैं? जी दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अभी जो अंकल खड़े थे वो कहते हैं 20 रुपए की मिल रही है। मैं तो 14 की। हमारे खड़े होते होते यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए की रोटी ही मिलेगी, क्योंकि ये लोग भी परेशान हैं, ये लोग भी मजबूर हैं और इनका गिला शिकवा जायज़ भी है कि हमें LPG महंगी मिलती है, हमें गैस के बिल ज़्यादा देने पड़ते हैं और इसके अलावा 10 और 20 किलो के आटे का थैला मिलता ही नहीं है। 15 किलो का आटे का थैला ये ख़रीद रहे हैं जिसकी कीमत जो है वो 2250 दी जा रही है। तो हर तरफ आप देखें आग लगी हुई है, कोई जिसका दाव जहाँ लग रहा है वो लगाया जा रहा है। कोई रोटी महंगी बेचकर, कोई आटा ज़्यादा महंगा बेचकर, और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर सिर्फ तमाशे देख रही है। और पीरा फोर्स के ऑफिसर मुख्तलिफ तंदूरों पर जाके खुद तंदूर मालिकान को ये कह रहे हैं कि आप 17 की रोटी बेच सकते हैं,
ये आपने ख़ुद सुना, ये तंदूर के जो लोग हैं उन्होंने ही कहा कि पीरा फोर्स आके ऐसा बोलती है। हालांकि कहीं 17 रुपये की रोटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आगे चलते और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मून मार्केट में रोटी की कीमतों के क्या हालात हैं। एक अंकल ने बोला था कि 20 रुपये की रोटी है, लेकिन यहाँ के दुकानदार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि हम सरकारी नर्क पर ही रोटी की कीमत दे रहे हैं। मज़ीद आपको दिखाते हैं, आप साथ रहें हमारे। 20 रुपए के दे रहे हैं। 20 रुपये की दे रहे हैं रोटी की सरकारी कीमत क्या है? हम गोला का पता है उसको, आपको नहीं पता? आप इधर ही नौकर है, हम नौकर है, वो होटल में काम कर रहे हैं। होटल में काम कर रहे हैं ना? ये 20 रुपये की दे रहे हैं। हाँ। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये। अच्छा, महंगी दे रहे हैं 6 रुपये में ज़्यादा महंगा तो हर चीज़ महंगा है, कौन सा चीज़ सस्ता है? 6 रुपये ज़्यादा महंगे नहीं है? हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा है, कौन सा चीज़ सस्ता है? क्या क्या चीज़ें महंगी मिल रही है? बहुत चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा मिल रहा है। बोतले भी महंगा मिल रहे है, रोटी भी महंगा मिल रहे है, और खाने पीने की सब चीज़ महंगा हो रहा है। आप होटल पे भाई काम करते हैं, कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारे 25,000 तनख्वाह है। 25,000 माह गुजारा हो जाए? बस शुक्र अल्लाह पूरा करता है। बिजली के बिल भी देने हैं, बाकी अखराजात भी पूरे करने हैं, बच्चे भी। सब अल्लाह देने वाला है, अल्लाह पूरा करे। हम खाली जरिया हमने बनाया हुआ है। तो हुकूमत ने कोई हाल नहीं छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा है। कितना बिल आ जाता है घर पर? कभी 1500-1800 है, कभी 3000 है, कभी 2000 है, कभी 2500 है। हाँ, बीवी बच्चे यहीं रहते हैं सब? गाँव में तो बिजली है ही नहीं, हमारे गाँव में जो है बिजली है ही नहीं। कौन सा गाँव है? कोयटा से आगे, कोयटा से आगे, कोयटा से आगे, पश्चिम नाम पश्चिम के छोटे छोटे गाँव। आप यहाँ अकेले रहते हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं? बच्चे वहाँ रहते हैं। हाँ, बताएं कितना खर्चा करना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है। कौन सी चीज़ आटे पहले ऊपर जा रहे, नीचे नहीं आ रहे, चीनी ऊपर जा रहे, नीचे नहीं आ रहे, और रोटी की कीमत भी बढ़ गई। रोटी की कीमत लाजमी जाहिर बात है बढ़ेगा। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपको क्या रोटी की कीमत मिल रही है मार्केट में? कितनी? 20 रुपये। 20 रुपये। रोटी की सरकारी कीमत जो है वो 14 रुपये है, जो गवर्नमेंट ने दिया है। और इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, पीरा फोर्स का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम वर्कर्स का, जो जिनके अंडर आती है चीज़, उनका काम है कि रोटी की कीमत को कंट्रोल करना। लेकिन आपने कहीं देखा हो कि कहीं आप रोटी ख़रीद रहे हो और पीरा फोर्स आके कहे कि भाई रोटी महंगी नहीं बेचनी? कहीं भी नहीं नज़र आता है। कभी भी किसी चीज़ को कंट्रोल करती नज़र आई है? नहीं, बस जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन लोगों को बस बंद कर रहे हैं, और इस तरह की गवर्नमेंट अपनी प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर रही, जहाँ पर वो मतलब ओवर प्राइस चीज़ें दी जा रही हैं। अब रोटी की कीमत 14 रुपये, यहाँ पर 20 रुपये दी जा रही है। जी। और जब भी आते हैं अंकल आप महंगी रोटी दे रहे होते हैं? आप लोग तो हड़ताल करने वाले। और लेके लाया लेके आप लोग तो हड़ताल करने वाले। और लेके लाया, पीछे देखो। नहीं, मुझे तो पता है कीमत क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हड़ताल से कितने वगैरह पूरा है 100 ग्राम की रोटी दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल चेक करो। अचार के दिए? चेक कर लें हम? 5 है अंकल हम चेक कर लें? हाँ जी करें। अगर तो रोटी का वज़न भी कम निकल आया फिर? 4-5 मैं ये पूछ रही हूँ 10 और 20 किलो के आटे का थैला मिल रहा है? मिल रहा है 2250 रुपये का। कितने का? 2250। कौन सा वाला? 15 किलो का। हाँ, तो ये बताएं ना, 10 और 20 किलो का मिल रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ। 15 किलो का मिलता है 2250 रुपये का। और गैस की क्या कीमत जा रही है? क्या मैं 15 किलो सिलेंडर मिल रहा है कितने का? 5000 का। अच्छा, ये लोग तो मान गए हैं कि ये लोग 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं। वो पिछले वाला जो है वो खैर उसका जो कस्टमर था वो तो मान गया, लेकिन ये तंदूर मालिक नहीं माना। तो आप बताएं 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, जो एक मजदूर है, एक गरीब है, वो कमाता ही चंद पैसे, वो 20 रुपए की रोटी 14 की रोटी देंगे तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो ना करें दुकान। अगर तो रोटी महंगी मिल रही है तो दुकान सील नहीं होनी चाहिए। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20 की ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 14 ਦੀ ਵੇਚਣੀ। 14 की नहीं बेच सकते? 14 ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਕरें? क्या क्या मजबूरी है, वही तो पूछने आई हूँ मैं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ऐसा होता है? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਣਾ। तब जब वो बात सुन लेते हैं आप लोगों की तो उल्टा आप पे कार्रवाई करने आ जाते हैं, हाँ। दुकान सील करने आ जाते ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। हैं। उससे पहले इनको होश नहीं होती? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। तो आप बताएं 20 रुपए की रोटी मिल रही है, ज्यादती नहीं है? ज्यादती है। ज्यादती है ना, तो क्यों कर रहे हैं ये ज्यादती आवाम के साथ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। फिर कौन कर रहा है? तंदूर मालिक तो आप है ना? ये तो आवाम कर रही है। आवाम कर नहीं हुकूमत कर रही है। हुकूमत कर रही है।
हुकूमत क्या क्या कर रही है? महंगा कर रही है, हर चीज़ तो महंगा कर रही है। क्या आपको महंगी मिलती है चीज़ें? क्या आपके मुतालबात हैं हुकूमत से कि ये तमाम चीज़ें कम करें, हम 14 रुपए की रोटी देने के लिए तैयार हैं? मसला है कि रोटी देने के लिए आ रहे हैं, आटा सस्ता होएगा तो फिर ही है ना। आटा सस्ता होना चाहिए और गैस भी सस्ता होना चाहिए। गैस भी सस्ता होना चाहिए, ठीक है। फिर रोटी 14 रुपए की मिल जाएगी। मिलेगी। गैस की क्या कीमत मिल रही है आपको? किलो हो रही है ना कुप्पा। गैस का भी सरकारी कीमत 254 रुपए है। तो वो अपना रेट होना होता जाएंगे सवेर ਨੂੰ कुछ और रेट होएगा और शाम ਨੂੰ जाओगे तो कुछ और रेट होगा। तो हुकूमत जिनका काम है प्राइस कंट्रोल करना, उनको आपको क्या नज़र आता है, वो कितना काम कर रहे हैं? वो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं काम? अगर तो गवर्नमेंट और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रही होती ना, तो आप 14 रुपए की रोटी दे रहे होते। कितने की मिलती है? ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ। 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਤੇ ਗੈਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आपको पता है मज़ीद तंदूर मालिकान जो हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि रोटी जो है वो 22 रुपए की कर। ਹਕੂਮਤ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜੇ, ਅੱਗੋਂ ਡੀਲਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? आप मजदूरी करते हैं? ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ एक दिन की कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 1000-1500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1000-1500 में आप क्या क्या पूरा करते हैं? ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। बच्चों की पढ़ाई। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਵੇਚਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ बैठे ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। वो कहते हैं हम पूछते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक है, ये खुद महंगाई कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਬਸ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। कल हम सब्जियों पे बात कर रहे थे, तमाम सब्जियां महंगी मिल रही हैं। वो एक डीसी रेट लिस्ट निकाली जाती है ना, उसके मुताबिक कोई एक सब्जी नहीं दे रहा। ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, इसके बस में है, कौन महंगाई कंट्रोल कर सकता ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। है? कोई हालात नहीं बेहतर होंगे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿन ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। जो मुतालबा करते हैं मरीम नवाज साहिबा से, पंजाब की माँ हैं वो कहते हैं मैं पंजाब की माँ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਾਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? खैर यार खैरियत। कितनी रोटियाँ खरीदी? ये 2 रोटी खरीदे 40 रुपए की। 2 रोटियाँ 40 रुपए? जी 40 रुपए की। वो एक रोटी की कीमत 14 रुपए है। हमने बोला, वो कहते हैं गैस महंगी है। इससे रोटी 20 रुपए की हाँ, देंगे। इसलिए तो देते हैं हम। आपका क्या कसूर है इसमें, या एक मजदूर का क्या कसूर है जो कमाता ही दिन के 1000-1200 है? बस हमारा ये सिर्फ हुकूमत की मर्जी है। वो कहते हैं गो गैस 250 रुपये है, पीछे तो कहते हैं 5 रुपये गैस देते हैं। इसमें क्या करें हम? सही है। वो कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, हम सारी चीज़ें महंगी ख़रीद रहे हैं। आप कहते हैं हमारा क्या कसूर है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिसका काम है प्राइस कंट्रोल करवाना, पैरा फोर्स का काम है प्राइस कंट्रोल करवाना, जहाँ जहाँ कीमतें बढ़ाकर दी जा रही हैं, ग्राम फरोशी हो रही है, वहाँ जाके छापे मारे, कार्रवाई करे, दुकानें सील करे या फिर वटेवर जुर्माना करना करे। एक गरीब का क्या कसूर है? ये सब लोग राल मिल जाते हैं, हम तो यही देखते हैं। मिले हुए हैं सारे रले मिले ही हुए हैं। 40 रुपए की 2 रोटियाँ। 40 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਅਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ। 800 ਚ ਤੇ 800 ਚ ਕੀ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ बिजली के बिल? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ज़्यादा बिल आ रहा है। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾ ਲੇਗਾ। क्यों जी? अब 40 रुपए का उन्होंने 2 रोटियां खरीद ली और इतना ही महंगा सालन भी आएगा, तकरीबन 150-200 तक का सालन भी आएगा। तो घट कोई नहीं देता ना, कोई नहीं देता। ना। एक सालन की प्लेट कितने की होगी छोटी वाली? 300 की। 300 की? आप आलू गोभी वाली? आलू गोभी 300 की एक हाँ प्लेट? जी 300 की है। तो बहुत महंगा है। आलू गोभी वाली 300 रुपये। तो 100 रुपए की इनफ है, प्लेट भी मिल जानी चाहिए। फोन नहीं कोई देता ही नहीं 100 रुपये की। कितने की रोटी होनी चाहिए?
चलो ज़्यादा कर लो 15 दी हो जाए बस। सरकारी कीमत 14 रुपये। हाँ तो फिर ये भी की करने जिन्हें महंगा ले आते तो महंगा बेचते। मतलब 5 रोटियां 100 रुपये की हैं। हाँ जी 100 दी। यहाँ तो बचत नहीं होने वाली, फिर आप जितना मर्जी कमा लो बचत नहीं होनी। साड़ी कमाई को नहीं कमाई है ना लोगों की। वही 800,000 एक दिन के। हाँ बस 800 अगर जब हम तंदूर मालिकान से पूछे ना कि आप क्यों महंगी रोटी बेच रहे हैं, ये कहते हैं कि हमें गैस भी महंगी पड़ती है, हमें आटा भी महंगा पड़ता है, तो फिर हुकूमत का क्या किरदार है? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ इन्होंने दुकान का किराए देने ने, बिजली के बिल आ जाते हैं। अगर उन्होंने बचना नहीं तो की करनगे? हुकूमत तो थोड़ा थोड़ा सालन भी इतना महंगा दे रही है। हुकूमत में अल्लाह मियाँ दाद दे भेजी ही कर सकते। तो मुतालबा करना चाहेंगे आप? की मुतालबा कर सकते? मतलब आपकी बात सुन ली जाए, महंगाई से रिलेटेड। अल्लाह ताला उन्होंने आज़ाद दे दे बस। ये 300 रुपये का लेके आया। कितना सालन? 300 रुपये का लगाया। इसमें सिर्फ 2-3 बोटियाँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये चिकन है। रोटी जो है वो 14 रुपये का सरकारी रेट है। 20 रुपये की मिल रही है रोटी। रुपये की पूरी हर जगह 20 रुपये की दी जा रही है, कहीं 17 की कहीं 20 की। वो एरिया वाइज, थोड़ा लोकल एरिया होगा तो 17 की मिलेगी, आप थोड़े अच्छे एरिया में चले जाएं तो आपको 20 या 25 रुपये की रोटी मिलेगी। कसूर क्या आवाम का, जीने क्यों नहीं दे रहे? एक 14 रुपये की रोटी है वो भी नहीं अमल दरामद करवा सकते। बस सांसें रह गई हैं, बस वो ख़त्म हो जाएंगी, बस हुकूमत भी ठंडी हो जाएगी। हुकूमत मारने पे तुड़ी है, बस गरीब बंदा कहाँ जाएगा? खुद भी नहीं सुधरना, लोगों को भी नहीं सुधारना, वो हुकूमत कहाँ सुधरने वाली है? तो भाई देखें, प्राइस कंट्रोल के लिए पैरा फोर्स बनाई गई। वो सिर्फ पैसों के लिए है, आते हैं पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, चले जाते हैं बस। सब यही कहते हैं कि रिश्वत का बाजार अभी भी गर्म है। बस जब तक ये हुकूमत ऐसी है तो फिर ये रिश्वत चलती रहेगी, बस गरीब बंदा मरता रहेगा। खून चूस रहे हैं बस अवाम का। पहले तो कभी हम चले जाते थे ना तंदूर पे बात करने की रोटी कितने की दे रहे हैं, तो तब तंदूर मालिकान जो है ना वो डर के कह भी देते थे कि हम 14 रुपये की रोटी दे रहे हैं या 15 रुपये की दे रहे हैं। अब वो अंदर खड़े हुए 20 रुपये की बेच रहे हैं और वो कहते हैं कि हम 20 रुपये की दे रहे हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं। अब कहते नहीं है, अब 20 रुपये की मिल रही है। अब देते ही 20 की। वो कहते हैं आटा महंगा जी, गैस महंगी है, वैसे काम करते हैं। गरीब बंदा इनसे पूछो, वो कहेंगे 10 किलो और 20 किलो के आटे का थैला भी नहीं मिल रहा, 15 kg का मिल रहा है, उसकी कीमत भी तकरीबन 2250 रुपये में। ऐसी है। पेट्रोल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी, घी भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? बस आपको पता है थोड़ी सी सांसें रह गई हैं, बस वो भी बस इनसे पूछ के लेनी है, उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा उन्हें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? काम बस ठीक है, हुकूमत के वजह से थोड़े परेशान है। क्यों परेशान है? क्या परेशानी है, हमें बताएं। एक तो गैस नहीं आती, ठीक है। उसके बाद गैस के बाद आटा जो है ना वो 20 किलो वाला बंद कर दिया है, अच्छा। 15 किलो वाला शुरू कर दिया है। मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, मिल ही नहीं रहा। 10 किलो का मिल रहा है? नहीं वो भी नहीं मिल रहा, सिर्फ 15 किलो की पैकेट मिल रही है। वो कितने की? 2300 रुपए की। 2300 की, कहीं से 2250, कहीं से 2300। 2300 तो बहुत ज़्यादा है। कई तो 2200, कई 2300, कई तो देते ही नहीं है, वो तो है ही नहीं है। अच्छा, 2300 का आटा दे रहे हैं 15 किलो का, हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? ये हुकूमत को पता क्या करना है क्या नहीं करना है, आवाम को जीने देना है कि नहीं जीने देना, ये तो हुकूमत के बस की बात है ना। आपको पता है 15 किलो के आटे की थैले की कीमत गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, वो डिसाइड करते नहीं, इसी वजह से तो 15 किलो का मिल रहा है, और इसी वजह से जिसका जहां दाव लग रहा है वो लगा रहा है। 20 किलो का आटा हुकूमत का होता है, वो 2200 का है, लेकिन किसी के पास जाते हैं वो कहते हैं है ही नहीं। 20 किलो LPG आपको कितने की मिल? 400 रुपए के 400 की मिल रही है अपनी। 400 की? हाँ जी। ठीक है। आटा भी महंगा और LPG भी महंगी, और इसलिए रोटी भी महंगी। रोटी महंगी है। क्या रेट जा रहा है इकबाल टाउन में रोटी? इकबाल टाउन रोटी का 20 रुपये रेट जा रहा है। इकबाल टाउन में रोटी का रेट 20 रुपये है। इससे पहले मून मार्केट में भी रोटी का रेट 20 रुपये था, और उससे पहले हम वादत रोड गए थे, वहाँ तो हर जगह 17 रुपये, वहाँ फिर कंट्रोल है थोड़ा बहुत। हाँ, ये तो इधर तो 20 का है। वो वे ना किसी जगह पर गैस आती है, किसी जगह पर गैस मुकम्मल ही नहीं है। लेकिन सारा मसला गैस के अलावा रोटी का भी है, और आटे का भी। वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। रोटी जो होती है ना वो गैस ज़्यादा खींचती है, जो वो जो आटा फैन है ना वो रोटी कम, गैस कम। ये जो 15 किलो के आटा है मिल रहा है आपको, वो किस कंडीशन में मिलता है? साफ सुथरा आटा है, फर्स्ट क्वालिटी का? नहीं नहीं, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी होती है। उसमें अपना आटा मिक्स करना आटा वो जो फैन है ना, वो फैन 1300 रुपए का फैन, 13,000 का फैन की बोरी मिल रही है। वो मिक्स करनी पड़ती है आधी,
तब जाके ना जाके रोटी ठीक रोटी खाने के काबिल होती है। सही है। ये बताएं कितने अखराजात आ जाते होंगे आपके एक दिन के, आटे के भी और गैस के भी? ये जो इजाफी खर्चे हैं ना, वो जो पहले थे ना, आज से तकरीबन साल पहले, वो जो इजाफी खर्चे थे वो आज 8-9 हज़ार खर्चा ज़्यादा उस पर डिपेंड कर रहा है। जो सामान है ना वो 9-10 हज़ार ज़्यादा आ रहा है खर्चा। सही है, ठीक है। तो इससे पहले आपके जो सदर थे नान रोटी एसोसिएशन के सदर, उन्होंने कहा था कि अगर रोटी की कीमत ना बढ़ाई गई तो हम जो है हड़ताल कर देंगे, रोटी देना बंद कर देंगे, तंदूर बंद कर देंगे। अब गवर्नमेंट ने तो रेट नहीं बढ़ाया, गवर्नमेंट ने तो अपना नोटिफाइड रेट 14 ही रखा है। हाँ, लेकिन अपनी मन मर्जी के मुताबिक सब ने रेट बढ़ाया। वो हमने तो बच्चों को भी तो पालना है ना, ये खराजात दुकानें बंद तो नहीं ना करनी। मालिक मकान जो किराएदार है वो तो आ जाते हैं। अच्छा, एक मजदूर तो कहता है रोटी 14 की ही होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, रोटी कितनी की? मजदूर से जब दिहाड़ी का पूछे ना रेट, वो कहता है 3,000 होनी चाहिए, 3,000। जब हमारी रोटी 20 रुपए की होती है परेशान हो जाते हैं। किसी मजदूर से पूछे ना अभी 1500 2,000 वो को नहीं 3,500 4,000 लेंगे। घर के खर्चा अखराजात बहुत है। वैसे हमें मजदूर यही बताते हैं कि 1800 2000 नहीं, 1800 2,000 दिहाड़ी एक दिन की। तो वो दिहाड़ी कितने 7-8 घंटे लगाते हैं, हम इधर 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे का 1500 1600 वो तो कारीगर लेता तो है। रोटी का रेट क्या होना चाहिए? रोटी का रेट 20-22 रुपए होना चाहिए। 20-22 रुपए। इस तरह का रहा ना हालात तो रोटी क्या का कहते हैं, कितना होना चाहिए रोटी का रेट? जी कम से कम 15 रुपये होना चाहिए, 14-15 रुपए। ये मजदूर है। हाँ, 14-15 रुपये फ्रीक लेने को तैयार है। अभी देखो ना, रोटी बना के अभी आया मैं। अरे रोटी बनाते हैं, खुद बनाते हैं इन्होंने। ये 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 14 रुपए की होनी चाहिए। हाँ, 14 रुपये की बेहतर है जी। भाई 14 की हुकूमत को में गया ही मैं इतनी में ये मरियम का है ना। मैडम आप देखो ना, अभी आटा इतना महंगा है, ये बेचारे क्या करें। ऊपर से ये मेन बंदा, मेन मालिक है जी, इस बेचारे इतनी लेबर रखी हुई है। अच्छा, इसने इतनी लेबर रखी हुई है, लेबर में बेचारा सबको देना, शाम को फिर देखो ना बेचारे को खुद भी आखिर बचाना पूरे गैस भी महंगी है। गैस भी महंगी है। हाँ जी, इतना बेचारा आपके दोस्त हैं ये? हाँ जी, हम साए हैं। थोड़ा गरीबों पे थर्स खा लें। साए हैं गोंडी। 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, वो कह रहे 22 रुपए की रोटी होनी चाहिए। कोई भी जो ना, कोई भी किसी के पास है ना, ऐसे हालात हो ना, कोई मजदूर गैस वाला आटे वाला 1 मिनट का उधार नहीं करता जब हालात बेहतर होते हैं। जी ये भाई सच्चा है, बेचारे क्या करे। 20-22 की रोटी, आखिर गैस भी जब गैस जाती है, मतलब आपको भी गैस भी इतनी महंगी है जी। हाँ, बहुत महंगी है। गैस का जो सरकारी रेट है एलपीजी का वो 254 रुपये है, लेकिन 400 रुपये तक ज़्यादा मिल रही है। नहीं मैडम जी, 450 नहीं भाई, 400 मिल रहा है, इतना 400 मिल रहा है। ये गलत बयान। नहीं, अभी 400 हुई है, लेकिन मैं खुद सिलेंडर 580 भी 500। हाँ जी, हाँ मैं खुद अभी 400 है। 12 किलो गैस हम इस्तेमाल करते हैं डेली। ये 5,000 रुपया फालतू है हमारा। इसके अलावा हमें जो गैस का बिल आता था, पहले आता था 45,000, अब आता है 60,000। गैस ना आती है, बिल उससे भी ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें टैक्स बहुत डाल दिए इन्होंने। खैर, हुकूमत से आप लोगों का क्या मुतालबा है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आपका क्या मुतालबा? हुकूमत से यही अपील है कि गरीबों पर तरस करें और जो आटा है उसका रेट कंट्रोल। उन्होंने खाना नहीं है, वो हम देख रहे हैं जी। मुद्दत हमारी गुजर गई है। मुझे इधर माशाल्लाह अपना 15 साल हो गए हैं जी। 15 सालों में क्या किया, ये घर का मसे सर्कट चल रहा है, घर का सर्कट मुश्किल से चल रहा है जी। 35-40 हज़ार में कैसे, क्या बंद सिस्टर नहीं हो सकता गुजारा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिस्टर जी मर के कसम खुदा की, कैसे घर का सर्कट चलाते हैं। हाँ, पूरा कर रहे हैं। बिजली का बिल वो नहीं मान, गैस का बिल, पानी के बिल, पता आपको इतने अखराजात घर के। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अलग है, घर के खर्चे अलग हैं, यूटिलिटी बिल्स अलग हैं, राशन अलग है। आखिर दुकानदार और जो बंदा किराए पे है वो तो समझो मर गया। वो तो सिस्टर ऐसी बात, किराए पे तो देरी बात, वो मर गया ना। एक इजाफी बिल वो सफाई का 1,000 रुपया एक्स्ट्रा वो भी आता है। जी जी, वो भी एक्स्ट्रा आ गया। बहरहाल आपको लगता है हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे? नहीं जी, मुश्किल है जी, इतने साल हमें हो गया देखते पेट्रोल हाँ जी, नहीं मुश्किल है सिस्टर जी, बहुत मुश्किल है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं ये पंजाब असम्बली हाल में। पंजाब असम्बली में गए हुए हैं, सरकारी नौकरी? पंजाब सेक्रेटरी में, जी पंजाब सेक्रेटरी के साथ। अच्छा, सही है। कितनी तनख्वाह होगी आप? अच्छी है, ठीक है, मुनासिब है, गुजारा हो जाता है। सही है। अच्छा, रोटी की सरकारी कीमत जो है ना वो 14 रुपये है, आपको कितने की मिल रही है? ये मैं खमीरी रोटी लेने आया हूँ 30 रुपये की। 30 रुपये? हाँ जी। सादा रोटी की कीमत कितनी मिल रही है? वो 20 रुपये की। 20 रुपये की। 6 रुपये बढ़ाकर एक्स्ट्रा पैसे हम गरीबों से लिए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा। या मजदूरों से दौर में गरीबी ज़्यादा फंसा है।
हाँ दौर में चीज़ का भी दौर आ गया। आप भी गरीब हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, मैं ऐसे कहूँ। हाँ, लेकिन अब देखिए ये डायरेक्टली ना मज़दूरों पे बड़ी अफेक्ट करती है बात। एक मज़दूर जो है वो 20 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकता। वहीं से ही खानी है रोटी, उसने खा जाके तो खानी। अब 40 रुपए की 2 रोटियां, वेट भी इतना अच्छा नहीं होता रोटी का। हर एक का लहदा वेट है, कहीं कोई वेट दे रहा, कोई कहीं वेट दे रहा। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत कितनी कामयाब रही है प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से? 0 माइनस। यस, किसी भी चीज़ में हमें प्राइस नहीं कंट्रोल नजर किसी भी में नहीं। ख्वाह वो सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, आटा हो, गैस हो, दालें हो, रोटी हो, कुछ भी हो, कुछ भी। फिर क्या मुतालबा करते हैं आप? इतने दावे किस चीज़ के? सकते हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्यों मर्जी कर लें हम। मुतालबा तो कर सकते वो क्या करेंगे फ़ायदा, उसका कोई रिजल्ट मिलेगा हमें? शायद एक्शन ले लिया जाए, नो फोर्स आके कार्रवाइयाँ करने लग जाए। कुछ भी नहीं, वो आते 10-15 हज़ार रुपया लेके चले जाते हैं। रिश्वत चल रही ये इस दौर में रिश्वत है, लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन तो देखे हम ना, यही बात तंदूर वालों से पूछते हैं ना सर कि आप रोटी कहते हैं महंगी आटा क्यों महंगा मिल रहा है। वो कहते हैं आटा और गैस महंगी, मतलब कि पीछे से ही रिजल्ट सही नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे तक निज़ाम खराब। सारा माइनस में हम बहुत पीछे चले गए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, आज हम आटे की कीमतों के हवाले से और इसके अलावा रोटी की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे। हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आपको जाके दिखाया, जैसे मुस्लिम टाउन का एरिया, वहदत रोड, इसके अलावा मून मार्केट और अब इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड के इलाके में। हर इलाके के लिहाज से रोटी की कीमत हमें मुख्तलिफ नज़र आती है। कहीं रोटी 17 की है, कहीं रोटी 20 रुपए की दी जा रही है और कहीं इलाकों में रोटी की कीमत 22 रुपए तक पहुंच गई है। रोटी की कीमतों को कंट्रोल किसने करना है या फिर जो कीमतें हैं उन पे अमल दरामद किसने करवाना है, ये किसी को मालूम नहीं है। बज़ाहिर तो ये ज़िम्मेदारी हमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, पैरा फोर्स की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लगती है, लेकिन इनकी कार्रवाइयाँ और इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है, माइनस है, ना होने के बराबर है। लोग बार बार यही अपील करते हैं कि खुदारा हमें रोटी की कीमत तो दी जाए जो सरकारी कीमत है उस लिहाज से। और जब भी हम तंदूर मालिकान के पास आते हैं इनसे बात करने के लिए कि भाई साहब आप मज़दूरों को रोटी महंगी क्यों दे रहे हैं, तो आगे से तंदूर वालों के भी अपने ही गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है हमें गैस की कीमत कंट्रोल नहीं मिल रही, एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी है, एलपीजी का रेट जो है सरकारी रेट वो 254 है लेकिन मार्केट में 400 तक मिल रही है। कोई कहता है कि 10 से 20 किलो के आटे का थैला जो है वो मार्केट में नायाब हो चुका है, वो मिलता ही नहीं है। 15 किलो के आटे के थैले की कीमत जो कि सरकार डिसाइड ही नहीं करती है, वो जिसका दिल चाहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेट लगाकर बेच देता है। और अभी जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो के आटे के थैले की कीमत देखी है वो 2350 रुपये है, क्योंकि 20 किलो के आटे के थैले की कीमत हुकूमत ने लगाई है 2200 रुपये, लेकिन यहाँ पर 15 किलो के आटे की थैले की कीमत ही 2350 दी जा रही है। तो आप यहीं से देख लें हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बार बार हुक्मरान आके या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के बंदे, पैरा फोर्स के ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लोग यही दावे करते हैं कि काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ख्वाह वो सफाई सुथराई के लिहाज से हो, प्राइस कंट्रोल के हवाले से हो, तजावुज़ात को कंट्रोल करने के हवाले से हो, व्हाटएवर। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन लोग एक ही अपील करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।